हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं विस्तास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार एग्ज़ाम में लगने वाले हैं 12th की। तो विस्तास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाले हैं और टॉप 40 भी क्वेश्चन आने वाले हैं जो विस्तास और फ्लेमिंगो के मिलाने के बाद आपको लगने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें और देखते रहें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें। चलिए ठीक है, देखते हैं विस्तास के कौन कौन से क्वेश्चन अपने को आने वाले हैं। चलिए देखिए फटाफट विस्तास के फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो विस्तास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट चैप्टर में से हमें कौन कौन सा चैप्टर क्वेश्चन करना है। द थर्ड लेवल में से सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम ये वाला कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल किसको रेफर करता है? तो द थर्ड लेवल रेफर टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, है ना, मतलब एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को रेफर करता है। टेक्स पैसेंजर गेल्सबर्ग द इलिनियस, मतलब जो पैसेंजर को गेल्सबर्ग और इलिनियस लेकर जाता है। द थर्ड लेवल वाज द मीडियम स्केप फॉर चार्ली। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये 24 में आ गया है बट ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो वो ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डू इन्फेयर द सेम्स लेटर टू चार्ली। ठीक है, व्हाट डू इन्फेयर द सेम्स लेटर टू चार्ली। जब सेम्स के लेटर मिला था चार्ली को तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ था। तो सेम्स लेटर मेड द स्टोरी मोर चार्मिंग एंड मोर अनसॉल्व क्वेश्चन अराइज्ड, मतलब सेम्स के लेटर ने पूरी स्टोरी को क्या चार्मिंग बना दिया, रोचक बना दिया और कई अनसुलझे क्वेश्चन उठे। तो हालांकि क्योंकि जो पहले जो चार्ली जब सेम्स से कहा था उसने थर्ड लेवल के बारे में, तो चार्ली उसको साइको समझता था, उसकी पत्नी भी उसको साइको समझती थी, बट अब कोई ऐसा नहीं था। अब सेम्स खुद कहता है कि तो हालांकि कि हीज लेटर ही टोल्ड चार्ली, अब उसके लेटर ने चार्ली से कहा कि ही वॉज राइट अबाउट द थर्ड लेवल, कि तुम थर्ड लेवल के बारे में बिल्कुल सही थे इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, है ना। और आल्सो इन्वाइटेड चार्ली हिज वाइफ, अब चार्ली और उसकी पत्नी को गेल्सबर्ग में इनवाइट करता है कौन? सेम, और वेयर ही हैड बीन लिविंग सिंस लास्ट 2 वीक्स, जो कि वहाँ 2 हफ्ते से पहले रह रहा है। मतलब अब सेम से 2 हफ्ते से पहले, मतलब 2 हफ्ते पहले से ही रह रहा है। कहाँ पर रह रहा है? गेल्सबर्ग में। अब वो उसकी पत्नी और उसको वहाँ पे इनवाइट करता है कि तुम भी आ जाओ। ठीक है, इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है इसमें से जो अपने को बन सकता है क्वेश्चन, जो 2025 में आ सकता है कि 2 और 3 5। तो डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज द मीडियम स्केप फॉर चार्ली। तो हम बता सकते हैं कि यस, इन माय ओपिनियन द थर्ड लेवल वाज द मीडियम स्केप फॉर चार्ली। क्वेश्चन में से कॉपी करना है कि ही वांटेड टू स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन गेल्सबर्ग, है ना, क्योंकि वह चाहता था उसका जो बचपन है ना, कि गेल्सबर्ग में ही बीता, और मोस्ट प्रोबेबली वाज हैप्पी टू विद द सिटी लाइफ, और वो सिटी लाइफ से वहाँ बहुत खुश था, है ना। ही इज रोमिंग डाउन इन द इमेजिनरी द थर्ड लेवल द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाजली ए डे ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो एक उसका सिर्फ सपना था, है ना, वो एक इमेजिनेशन था, वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। ठीक है, तो इस फर्स्ट चैप्टर में से आपने को इतने ही क्वेश्चन करना है। सर सेकंड चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन करें? तो देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो लास्ट ईयर आ चुका था, है ना। ये आपका फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन था वो 22 में भी आया था, 24 में भी आया और ये भी 24 में आया था। तो ये दोनों तो आपको बहुत ज़्यादा आपको पता है, लेकिन एक बार आप रीड जरूर कर लेना। अब इसका पहले हम सबसे पहले अपन इसका क्वेश्चन कौन सा देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, 3rd नंबर का क्वेश्चन, कि व्हाट विल द महाराज टू डू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ किलिंग टाइगर्स। अब जब जो महाराज है ना प्रतिबंधपुरम के, उनके पास जब बाघों की संख्या कम हो गई तो उन्होंने क्या किया? तो महाराज किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो महाराज ने 70 बाघों को मार दिया, है ना, 10 सालों में। बट सडनली द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज किंगडम बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब परंतु अचानक उनके राज्य में, है ना, बाघों की संख्या कम हो गई। सो ही वांटेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली, इसलिए वो एक रॉयल फैमिली
में शादी करना चाहते थे ऐसी स्टेट में विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें बाघों की संख्या ज़्यादा हो। सो ही ऑर्डर्ड हिज दीवान, इसलिए उसने दीवान को ऑर्डर दिया टू फाइंड द राइट गर्ल फॉर हिम, मतलब उसके लिए एक सुसभ्य या फिर सुशील कन्या ढूंढने के लिए, और काय के लिए, ताकि वो उससे शादी करके वहाँ की बाघों की संख्या को कम कर सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में लगने वाला है, इसको जरूर याद करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है कि महाराज ने, हाउ विल द महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर 100 टाइगर विच वाज सपोज्ड, मतलब महाराज ने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको 28 तारीख के दिन अभी एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें इंग्लिश का पेपर में आपको लगभग क्वेश्चन यही मिलेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, है ना, और उनसे बोले कि यार भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच सके जब भी कुछ नई चीज़ डले। द महाराज वॉज वेरी केयरफुल टू द किल ऑफ 100 टाइगर्स, है ना, महाराज ने 100 टाइगर मतलब 100 बाघ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। ही हैड ऑलरेडी सक्सेसफुल 99 टाइगर, अब वो 99 बाघों को मार चुके थे, अब उनके पास लेफ्ट कितना था, ओनली 1 बचा होता, तो ओनली 1 more was left. He announced a 3-year expansion from the alt exit for that village in which 100 tiger was seen, मतलब जिस गांव में 100 बाघ देखा जाएगा, ठीक है, उस गांव का 3 साल का जो एक्सपेक्शन है, जो कर है, वो माफ कर दिया जाएगा, और वो वहाँ पर आउट ऑन द हंट ऑफ वेंस फुल ऑफ केयर, और वो वहाँ पर सतर्कता पूर्वक, मतलब जब उनको मालूम पड़ा कि हाँ यार इस गांव में बाघ है, तो वहाँ पर वो एक शिकार करने के लिए बड़ी सतर्कता रूप से, है ना, वहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, और 3 नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना कि व्हाट विल नाउ हैपन द एस्ट्रोलॉजर। अब जो एस्ट्रोलॉजर का क्या होगा कि डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज डिस्प्रूवेबली डिस्प्रूव्ड, क्या तुम्हारे अनुसार जो उनकी जो भविष्यवाणी थी वो गलत सिद्ध हुई क्या। तो आफ्टर द किलिंग लास्ट टाइगर को मारने के बाद द महाराज बिकम ओवरजॉयड, महाराज बहुत ज़्यादा ओवरजॉय हो गए, और ही वांटेड टू कॉल द एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उसका मजाक उड़ाना चाहते थे, बट देन द एस्ट्रोलॉजर वाज ऑलरेडी डेड, परंतु जो एस्ट्रोलॉजर था वो भविष्यवाणी करता, वो ऑलरेडी मर चुका था। तो आई डोंट थिंक द प्रोफेसी वाज द इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, मैं नहीं मानता कि वो जो कहानी है, जो ये मतलब जो भविष्यवाणी है वो गलत सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि आफ्टर 99 के टाइगर किल, मतलब 99 बाघों के मारने के बाद द महाराज कुडंट किल द 100 टाइगर, 100 बाघ को नहीं मार पाए, और आयरनिकली मतलब ये विडम्बना है कि द 100 टाइगर मेड बाय द वुड्स बिकम द केस ऑफ हिज डेथ, मतलब जो 100 बाघ था वो लकड़ी का बना हुआ था, और उसकी मृत्यु का कारण, राजा की मृत्यु का कारण कौन था? बाघ ही था। अब 3 नंबर का क्वेश्चन किस में से आएगा? तो 101% आपको 3 नंबर का क्वेश्चन यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अपन। 3rd चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विस्तास का हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, कि वाई इज अंटार्कटिका प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में आपको बताना है। भैया अंटार्कटिका जाकर हम किस प्रकार से, है ना, मतलब पृथ्वी का भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन में से कॉपी करना है और फिर लिखना है कि बिकॉज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टेप्ड इन अंटार्कटिका, क्योंकि दुनिया की जो भौगोलिक स्थिति है, जो दुनिया एक भूगोलिकल हिस्ट्री है, भूगर्भीय इतिहास है, वो एक अंटार्कटिका में छुपा हुआ है। और अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया, अंटार्कटिका में इस बात का विचार देता है कि हाउ द अर्थ वुड हैव बिकन मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, कि मतलब पृथ्वी लाखों साल पहले कैसी थी, एंड हाउ इट गोट डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मासेस, और अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे विभाजित हो गई। तो इट रिवेल्स द डेवलपमेंट ऑफ कंटिनेंट्स एंड गेट ग्राफ्स, है ना, वेयर वी हैड कुड फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, हम कहाँ से आए और कहाँ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, ये हमें पृथ्वी के बारे में पता लगा सकते हैं, कहाँ पर जाकर? अंटार्कटिका जाकर। और द मेल्टिंग ऑफ कोल्डिंग ऑफ आइस मासेस आल्सो गिव्स इनसाइड हाउ आवर फ्यूचर इज गोइंग टू बी, और मतलब बर्फ का पिघलना और बर्फ का जमना इस बात को हमें मतलब देता है कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। और इफ़ वी कंटिन्यू विद द इंटरफियरेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, और यदि हम प्रकृति के कामों में इसी प्रकार से टांग अड़ाते गए, हस्तक्षेप करते गए, तो बहुत बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ेगा। और द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द होल्स ऑफ द आइस कोर्स ऑफ द मिलियन ऑफ ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड
डेप्थ इन द लेयर ऑफ, और हजारों साल पुराना कार्बन रिकॉर्ड से छुपा हुआ है अंटार्कटिका में। तो आप हजारों साल पुराना कार्बन रिकॉर्ड्स आप अंटार्कटिका में देख सकते हो, ठीक है। और इसका दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, या तो ये वाला क्वेश्चन 2025 में मिलेगा अभी आपको उस दिन, और या तो फिर आपको अंटार्कटिका वाला मिलेगा। तो दोनों क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को रीड 101% करना है, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टेप्ड इन अंटार्कटिका, कि दुनिया का भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में छुपा हुआ है। हाउ इज द स्टडी दिस रीजन यूजफुल टू अस, और ये हमारे लिए किस प्रकार से सहायक है। तो अंटार्कटिका होल्ड्स ए 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड्स इन द एयर्स ऑफ आइस। भाई अंटार्कटिका में हजारों साल पहले का कार्बन रिकॉर्ड से छिपा हुआ है बर्फ की परत के नीचे, चट्टानों के नीचे। जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं ना, जो रिसर्च करते रहते हैं, बिल्कुल वो रिसर्च करते हैं। इट गिव्स अस एन इनसाइट अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ओजोन द कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि इट गिव्स ये हमें इवोल्यूशन ओजोन कार्बन की इनकी जानकारी देता है। जैसे विजिट टू अंटार्कटिका लाइक इज गोइंग टू द पास्ट, और अंटार्कटिका जाने का मतलब ये है कि जैसे पास्ट की दुनिया में जाना है ना, पास्ट के बारे में जानकारी लेना। तो विटनेसिंग द जियोलॉजिकल फेनोमियन, मतलब ये एक विटनेस है जियोलॉजिकल भूगर्भीय घटना, सच एज द ड्रिफ्टिंग द लैंड मासेस, मतलब किस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई पृथ्वी, एंड देयर सेपरेशन द कंट्री, कैसे वो अलग अलग कंट्री सेपरेट हो गई, अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और हम मानव की हिस्ट्री भी वहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और एक इसके जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आप इसको देख सकते हो, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चैप्टर का नाम है, और तिसानी डोसी ने इसको लिखा है कि हाउ डू द जियोलॉजिकल फेनोमेन हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब भूगर्भीय घटना मानव इतिहास को जानने में हमारी किस प्रकार से सहायता करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप जरूर देख ही लेगा, ठीक है। फिर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन में से जो विस्तार के जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसका पहला नंबर का क्वेश्चन आपका यही है कि हु वाज डॉक्टर सदाओ और वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सदाओ कौन है ना, और उनका घर कहाँ पर है। तो डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस जापानीज डॉक्टर, और हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन द स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, जो जापानीज कोस्ट में नदी के किनारे बसा हुआ है, समुद्र के किनारे जापानीज कोस्ट। और द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन द रॉक्स, अब वो नेरो बीच, एक चौकोर पत्थर पर एक बीच पर बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली जरूर याद करना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ना मत। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, क्या डॉक्टर सदाओ को उस व्यक्ति को पनाह देने के लिए उन्हें सजा मिलेगी क्या। तो डॉक्टर सदाओ वेन डॉक्टर सदाओ ऑपरेटेड द वाउंडेड सोल्जर, जब उस घायल सैनिक का, जिसका नाम क्या था, टॉम था, लगभग 22 साल की उम्र थी उसकी, ठीक है। टॉम अमेरिका का एक सोल्जर था। डॉक्टर सदाओ रोड ऑल द इंसिडेंट, डॉक्टर सदाओ ने उसका ऑपरेशन किया, उसको घर लेकर आ गए, तो सारी घटना उन्होंने एक लेटर में लिख दिया था और उन्होंने जनरल को बता दिया था। जनरल उनके फेवर में था, क्यों, क्योंकि जनरल का इलाज वो करते थे। जनरल टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, उन्होंने कहा था कि भैया हम आपको उनके उसको पनाह देने के लिए हम आपको मतलब अरेस्ट नहीं करेंगे। एंड सेड दैट, और कहा था कि ही विल गेट द मैन किल्ड बाय द हिज ऑन प्राइवेट असाइंस सीक्रेटली, उन्होंने कहा था कि मैं अपने गुप्तचरों की सहायता से उसको मरवा दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर सदाओ ने 2 से 3 दिन अपना गेट खुला रखा था पीछे वाला, ताकि वो ऊपर का गेट, ताकि वो आकर उनको उसको मार सके। बट 2-3 दिन उन्होंने रास्ता देखा और फिर बाद में उनको आया कि अरे अपन ने इसी व्यक्ति की जान बचाई और अपन इसी को मतलब मरवा देंगे, तो फिर क्या मतलब होगा। तो इसीलिए, और एक डॉक्टर तो कभी ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये वाला भी इसका, कि व्हाट विल डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी ने उसके साथ क्या किया। तो भैया व्हेन ऑपरेशन इज कंडक्टेड, जब ऑपरेशन हुआ उसका, द यंग मैन वॉक अप वीक एंड टेरिफाइड, जब उसको होश आया तब वो डर गया। अब कोई व्यक्ति इतने दिन से बेहोश था और जब होश आता है डर जाता है, किसी दूसरे के यहाँ रहता है। अब जापान अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन, क्यों, क्योंकि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर परमाणु बम गिराया था, इस कारण से। तो डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ ट्राई देयर बेस्ट टू सेव हिम, डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी ने जितना हो सका उसकी सहायता की, उनको बचाने की कोशिश की। और हना टेल्स द वाउंडेड सोल्जर्स नॉट अफेड, हना ने
उस सोल्जर से कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है लेना है, हमने किसी भी व्यक्ति को नॉन ऑफ दिस सर्वेंट है ना वुड इंटर द रूम, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। और सदाओ टेल्स हिम टू टेक मोर रेस्ट, सदाओ ने है ना मतलब उसे और ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा आराम से। ठीक है, एक वाला क्वेश्चन देख लेना, व्हाट विल डॉक्टर सदाओ गेट टू राइट ऑफ द मेन। फिर आपका बेस्ट क्वेश्चन आता है टॉप 2 विस्तास में से कि हु इज मिस्टर लेम और हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। अब वो उसके बगीचे में कैसे आया, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप वो 9575570483 जो नंबर है हमारे, इस नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस नंबर पे, इन दोनों नंबर में से व्हाट्सअप कर सकते हैं और उनको आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिए। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, विस्तार के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। कि मिस्टर लेम इज़ एन ओल्ड मैन विथ 3 लेग, मिस्टर लेम एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनका पैर एक लोहे का था। और इज रियल लेग वाज ब्लोन ऑफ द ईयर्स ऑफ ड्यूरिंग द वार, और उनका जो पैर था युद्ध में खराब हो गया था। और ही लिव्स इन ए बिग हाउस, और एक बड़े मकान में रहते थे वो, बहुत ही बड़े घर में। और हैज़ ए गार्डन ऑफ हिज, और उनका स्वयं का बगीचा था। एंड डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इनटू हिज गार्डन, और जो डेरी था है ना वो उनके बगीचे में दीवार को लांग कर आया था। हालांकि द गेट वाज ओपन द बॉय डज नॉट यूज, हालांकि जो उनका बगीचे का जो गेट था वो हमेशा खुला रखते थे, पर उस लड़के ने उस बगीचे का जो गेट था है ना उस गेट का यूज़ नहीं किया। ठीक है, और सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको इसका देखना है कि डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरी एटीट्यूड मिस्टर लेम, कि क्या तुम्हारे समझ के अनुसार जो डेरी के बिहेवियर में जो चेंजेस हुआ वो मिस्टर लेम के कारण हुआ। तो बिल्कुल ऑफकोर्स मिस्टर लेम विल लीव डीप इम्प्रिंट ऑन द माइंड ऑफ द यंग डेरी, है ना। मतलब उस डेरी के दिमाग में है ना मतलब जो नेगेटिविटी थी उस नेगेटिविटी को हटाया था मिस्टर लेम ने। थिंकिंग अबाउट द बर्न फेस, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था तो वो समझता था लोग मुझसे डरते हैं, है ना, मुझसे घबराते हैं, लोग मुझसे बात नहीं करते, नफरत करते, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर लेम मिस्टर लेम ने उसे मोटिवेट किया। थिंक पॉजिटिव अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में पॉजिटिव लाइफ सकारात्मक सोच उसके अंदर डाली। एंड पीपल एंड थिंग्स अल्टीमेटली डेरी कम्स बैक टू द मिस्टर लेम थो हिज मदर ट्राइज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर, जबकि उसकी माँ ने मिस्टर लेम के पास जाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मिस्टर लेम के पास वो पहुँचा और गया, है ना। लास्ट में जब तक मिस्टर लेम मर चुके थे। और ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आप इसको कंप्लीट कर लेना। देखो यहाँ थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द ड्रॉज डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लेम हिमसेल्फ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भी। ठीक है, और जब मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इसमें तो क्वेश्चन बन के आएंगे, तो नए क्वेश्चन आप कहीं से भी देख लेना। बामा और जिटकला सवाल अच्छे टिप्टर है ना। इसमें हाउ डिड द नरेटर फाइंड न्यू प्लेस, है ना, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, आराम से मिल जाएंगे। और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको लगभग मिलेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। A1 क्लासेस के नाम से आपको काला पेपर के नाम से मिलेगा। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल A1 क्लासेस के नाम से। और जिसको भी PDF चाहिए इन दोनों नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जिस पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, और कल एक वीडियो डलेगा जिसमें टॉप 40 क्वेश्चन रहेंगे और जिसमें विस्तार, फ्लेमिंगो, पोएम सभी रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और जो डलेगा उसमें 30 हो जाएंगे, अगले वीडियो में है ना 20 हो जाएंगे। और सेक्शन बी का भी एक वीडियो डलने वाला है, अभी 1-2 दिन में वीडियो डल जाएगा, है ना। और बहुत शानदार जो IMP क्वेश्चन है उसी में बताए जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए भी, है ना। और आपने यदि तैयारी नहीं की है, आपके दोस्त ने किसी ने तैयारी नहीं की है अभी तक एग्ज़ाम की इंग्लिश की, तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए उसको सलाह दें, उसको सजेस्ट करें A1 क्लासेस से वो पढ़े। थैंक यू सो मच, है ना।